Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Maria Nosheen. Subject is Computer Science. Chapter number 1, Lesson number 7, grade 6. जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं जैसे कि आप सबको पता है वो है ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स। ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए ही आज हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर A to C जो है वो कर लिया था। अब आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर B के फर्स्ट 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को जो कि आज हम पढ़ेंगे अपनी नोटबुक पे लिख भी लेना है और आप लर्न भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास आंसर्स हैं, आपने यहीं से आंसर्स कॉपी कर लेने हैं अपनी नोटबुक पर। सो क्वेश्चन नंबर 1, वेब ब्राउज़र। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र आपकी बुक में गिवन है, तो उसका आंसर है अ वेब ब्राउज़र इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट एनेबल द यूज़र टू व्यू एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को इस काबिल बनाता है कि वो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे देख सके और उस तक रसाई हासिल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका क्या मतलब है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कोई एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्स हैं डिफरेंट, तो वो एप्स क्या करती हैं, जैसे क्लॉक की ऐप है तो वो टाइम दिखा सकती है, वो कैलकुलेशन ही कर सकती है। कैलकुलेटर की जो ऐप है वो आपको कैलकुलेशंस करके दिखाएगी, वो टाइम नहीं दिखा सकती। इसी तरह हर ऐप का अपना अपना काम है और ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो एप्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। एड्रेस बार इज यूज्ड टू टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट। एड्रेस बार आपके पास वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करने के लिए जो जगह होती है उसे कहते हैं। आप अपने वेबसाइट का एड्रेस जिस बार के अंदर टाइप करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। होम पेज क्या होता है? होम पेज आप जैसे ही वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट पेज आता है उसको आप कहते हैं होम पेज। तो द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट विच अपीयर्स व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट। आप जब ओपन करते हो वेबसाइट को तो जो पेज आता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हिस्ट्री बटन। हिस्ट्री बटन क्या कर रहा है? हिस्ट्री बटन आप क्यों यूज करते हैं? यूज दिस बटन, या आप ये भी कह सकते हैं वी कैन यूज दिस बटन टू व्यू योर प्रीवियस, यू कैन यूज दिस बटन टू व्यू योर प्रीवियस सर्चेस और कंबाइन 2 or more सर्चेस। आप अपनी पिछली जो भी आपने चीज सर्च की है वो देखने के लिए हिस्ट्री के बटन को प्रेस करते हैं। वो 2 सर्चेस भी हो सकती हैं और वो 2 से ज्यादा सर्चेस भी हो सकती हैं। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन मोडेम के बारे में है। आप मोडेम किसे कहते हैं? मोडेम की क्या डेफिनेशन है? मोडेम is a device which converts digital signals into analog signals and vice versa. मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में तब्दील करती है और फिर दोबारा एनालॉग से डिजिटल में भी कर सकती है। मोडेम एक्चुअली में एब्रिविएशन है मॉड्यूलेटर, MO मॉड्यूलेटर, एंड डेम डी मॉड्यूलेटर का। ठीक है, तो ये दोनों काम कर सकती है। ये डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्जन करती है और एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्ट कर देती है आपके डाटा को। जिस तरह यूजर को रिक्वायर होता है वो फिर उसी तरह से इसको यूज करता है, एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये सारा हम रीडिंग में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर is a company which provides access to the internet, for example PTCL। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट की रसाई देती है, जो आपको इंटरनेट मुहैया करके देती है, उसको आप कहते हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और PTCL एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हम आज इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़।
नेक्स्ट जो 7 to 12 क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।